चलो सब आदमी ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है पिछले 3 को क्लास में जो है प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, सम संख्या, विषम संख्या है ना, और क्या बोलता है अभाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या, अभाज्य के बाद भाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या, और अंत में देखे थे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इतना देख लिए थे है ना। उसके बाद इससे संबंधित अच्छा जितना भी देखे इस सब से संबंधित हम लोग कंसेप्ट भी देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ जो बच्चल है इससे संबंधित है, कुछ और कंसेप्ट है जो बताना है, ठीक है ना। हालांकि बेसिक क्लास में बता दिए थे, फिर भी थोड़ा आज इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन जो है हाँ दे देते हैं, उसका जवाब दीजिए तब तक आप लोग। जैसे पहला प्रश्न यह है पाई कौन सी संख्या है, ठीक ना। और दूसरा प्रश्न यह है कि सबसे है ना छोटा, कल ही करवाए थे, सबसे छोटा ठीक ना विषम, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, ठीक ना। पाई कौन सा संख्या है सबसे छोटा, विषम भाज्य संख्या कौन है से बताएगा तब तक तुम लोग, ठीक है। हाँ बोलो, पाई क्या है, अपरिमेय है। चलो भाई, और ये 9 होगा, सबको लग रहा है ना 9 होगा। चलो ठीक है, तो एक तरफ जो है हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कथी का, परिमेय का, ठीक है ना, और दूसरा तरफ करेंगे हम लोग अपरिमेय का। अभी आप लोग ना लिखिएगा, ठीक ना, अपरिमेय। देखो परिमेय और अपरिमेय का, ठीक है ना। पहला रूल जो है ऐसा करो, हेडिंग बना लो, परिमेय और अपरिमेय से संबंधित, अपरिमेय से संबंधित है ना नियम। ओके आए, समझा हो, परिमेय और अपरिमेय से संबंधित कथी नियम, कुछ नियम है, कुछ रूल है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्या क्या रूल है सबका चर्चा हम कर देते हैं, ठीक है। आपस में बात नहीं करोगे, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। चलो जैसे पहला नियम हम लोग जानेंगे तो परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का समझ लो पहले, परिमेय और ठीक है कि पहले परिमेय लिख लिया तू सर, ऐसा करो पहले परिमेय परिमेय लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले लिखिएगा परिमेय और परिमेय का जोड़ करो, घटाव करो, गुना करो, भाग करो। परिमेय का परिमेय से, परिमेय का परिमेय से जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, तो आपका आएगा ना वो परिमेय ही होगा। कथी होगा, परिमेय ही होगा, ठीक है। चलो अब ऐसे कैसे एग्जाम्पल बताइए तो लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता है 2 कथी है, 2 क्या है, परिमेय है ना, 2 परिमेय है, ठीक है। चलो और 3 क्या है, ये भी परिमेय, तो जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया, 5 आ गया। इसका घटाव कर रहे हैं, कितना आ गया बताइए, -1 हुआ कि 1 हुआ, है ना। चलो इसका गुना कर रहे हैं, कितना आ गया, 6। इसका भाग कर रहे हैं तो कितना हो गया, 1.5 आएगा, है ना। इसको ऐसे लिखोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे 2 भागा 3 बराबर कितना, 1.5 ना आएगा। तो जो भी आया इसको हटा दे, चलो सबसे अच्छा है। तो ये देखो 5 आ गया, -1 आ गया, 6 आ गया, 2/3 आ गया, है ना। ये सब कथी है, परिमेय है, ये सब कथी है, यानी बात कथी है हमारा एकदम करेक्ट है, ये सब परिमेय आ गया, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, समझो 2 नंबर नियम। अच्छा बटा वाला भी लेके देख सकते हो, 1/2 देखो समझा रहे ऐसे, और फिर 3/2, ये परिमेय, ये भी परिमेय है,
इसका जोड़ करोगे तो कितना देगा 2 और कितना 4, अब काटोगे तो कितना देगा 2 आएगा, तो ये पर में है। गुना भी करोगे भाग भी करोगे तो भी कथी आएगा पर में ही आएगा। तो बटा वाला न लेके ऐसे ही समझा दिए हैं, ठीक है। चलो 2 नंबर नियम लिखेगा। 2 नंबर ये क्या कहता है कि पर में कथी पर में और अपर में का आप जो है जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, आएगा अपर में ही, आएगा कथी अपर में ही, लेकिन जीरो को छोड़कर ये ध्यान रखना है, जीरो को छोड़कर समझने की कोशिश करो। यानी पर में अपर में का आप कुछ भी करो तो आएगा अपर में, जीरो को छोड़। जीरो भी क्योंकि कथी है पर में संख्या है तो इसको खाली छोड़ देना, बाकी सबको कुछ भी करो अपर में ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, दुए लिए थे तो दुए लेंगे, 2 ठीक ना, कथी है आपका पर में है, और √2 की बात करें चाहे √3 ले ले, √3 लेते हैं तो √3 कथी है अपर में है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, जस के कथी हो जाएगा 10, ठीक ना। चलो वही हम कह रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं। 2 घटे कितना √3, इसको भी आगे सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते, 10 के 10, ठीक है ना। तीसरा 2 गुने √3, इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कितना होगा 2√3, समझा, चिपक जाएगा ये। ध्यान दो भाई यहाँ पे। 4 नंबर 2 भागा कितना √3, तो इसको भी सॉल्व कर सकते थे 2√3, ठीक ना। यदि इसको और सॉल्व करना चाहोगे, इसको देख लो, क्योंकि बटा में जो है अपर में संख्या नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको और सॉल्व करना चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, यह ना था, इसका परिमेयकरण कराना पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके तो 2√3 बटा में कितना हो गया 3, ऐसे, ठीक ना। तो ये हम लोग बाद में समझेंगे, फिलहाल इतना ही समझ लो, ठीक है, ओके। तब ये भी जो भी संख्या आया यहाँ पे ये सब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलो लेकिन जीरो वाला एग्जाम्पल बता देते हैं। तो जीरो कथी है, जीरो परिमेय है, और √2 कथी है, चाहे √3 कथी अपरिमेय है, तो जीरो परिमेय ये अपरिमेय, तो जीरो में कुछ इसे गुना करते कथी आएगा तो परिमेय आ गया ना। तो नियम को गलती कर देगा ना, इसलिए हम बताते जीरो को छोड़कर। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे और नियम है भाई, और नियम है, चलो सब लिख लेंगे एक साथ तो ठीक रहेगा। फिर है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है हाँ अपरिमेय अपरिमेय का जोड़ करो, घटाव करो, गुना करो, भाग करो। अपरिमेय का कुछ भी कीजिएगा तो कभी परिमेय तो कभी परिमेय या कभी कथी आ जाएगा अपरिमेय आएगा, ठीक है। इसमें देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, दिख रहा है सबको, देखो यहाँ पे भाई, जैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो √2 कथी है भाई अपरिमेय है, चलो, और √3 कथी है अपरिमेय, ठीक है ना। तो कितना हो गया, इसको तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो 10 के 10, ठीक है, जोड़े में देखना है, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, √2 कथी है अपर में, √3 भी कथी है अपर में, तो कथी हो गया √6 हो गया ना, नहीं सॉरी, इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न को, ठीक है। चलो तो √2 गुने √3 ये कैसे देगा, ये भी अपर में ये भी अपर में, तो रूट कितना हो गया 6 गुना हो जाता है, ठीक ना, ध्यान रखना। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, रूट इतना और √2 भागा √2 भागा कितना √3 हो जाएगा ना। इसको चाहे तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे जो भी आया ये सब कथी आएगा अपर में ही आया है, ठीक है। लेकिन आप कहे अभी तुम सब कहेगा, आप तो कहे थे कभी पर में तो कभी अपर में, हम बोले अभी एग्जाम्पल खत्म क्या है, आ जा समझो दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कितना 5, जैसे सेम ले लेते हैं, तो √2 चाहे √3 ले लेते हैं, √3 और √3, तो एगो √3 तो क्या √3 2 √3 हो जाएगा। चलो फिर अगला √3 घटे √3 है ना, तो √3 में से √3 ले लेते कथी आ गए पर में होता है ना जी, तो एगो पर में आया। आज फिर आगे देखो √3 गुने
रूट 3। तो सेम सेम रूट वाला से गुना होता है तो संख्या कथी होता है, बाहर निकल जाता है, पता है ना। रूट 3 से रूट 3 में गुना हुआ था 3 हो गया, रूट 5 में रूट 5 से होगा तो 5 हो जाएगा, रूट 6 में रूट 6 से गुना होता 6 हो जाएगा, रूट 8 में रूट 8 से गुना होता 8 हो जाएगा, समझा ना कुछ है। रूट ए में रूट ए से गुना होता ए हो जाएगा। यानी सेम सेम संख्या वाला जब गुना हो रूट में तो कहते उस संख्या निकल, देखो यहाँ पे उस संख्या बाहर निकल जाए। आपका ये कैसे देखो, तो रूट 3 और रूट 3 तो रूट 9 हो जाएगा, समझ लो, आगे नहीं समझाएंगे। रूट 9 हो गया और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है ना। 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का, तो वर्गमूल निकालते हैं, इसका उल्टा कर दो, 3 हो गया, समझ आ रहा है। चलो इस तरह से, तो देखो यहाँ पे, यहाँ अपर में आया, यहाँ पड़े में, यहाँ पड़े में, ठीक है ना। और अगला ही एग्जाम्पल है 7 नंबर, ठीक है ना। तो रूट 3 भागा रूट 3, यानी इसको डिवाइड कीजिएगा तो रूट 3 भागा रूट 3, ऐसे ना आएगा, कट गया क्या मरतबे, बराबर कितना आ गया, समझा रहा है। यानी तो कभी अपर में कभी पर में, सही बात है ना। तो अपर में का कुछ भी कीजिएगा तो कभी पर में कभी अपर में आएगा, पर में और पर में कुछ भी कीजिएगा तो पर में ही आएगा। यहाँ श्योर है, एकदम श्योर, ये भी श्योर है, जीरो के छोड़ के पर में का कुछ भी कीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कीजिए तो कथी आएगा, अपर में, समझा गया। तो इसको उतारिए, ये कंसेप्ट बचा हुआ था, कुछ और इस पे क्वेश्चन करेंगे हैं, नहीं दिख रहा है। चलो ध्यान दो भाई, यहाँ पे फिर से एक बार इसको समझा देते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो हम नियम बताया, पहला नियम की पर में और पर में क्या कथी करो, जोड़ करो, घटाव करो, गुना करो, या कथी करो, भाग करो, तो हमेशा कथी आएगा। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहचानने में आसानी होगा, ठीक ना। प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करो। जो भी लिख रहा है अब बंद करो, लिखल नहीं हुआ है तो उतना देर समय दिया तो ये नहीं लिख पाया अभी तक। चलो तो देखो यहाँ पे 2 कथी है, पर में है, और 3 भी कथी है, पर में। बाटा वाला भी ले सकते हो एग्जाम्पल, पता है ना। चलो तो ये पर में है, ये पर में है, दोनों का जोड़ किए तो कथी आ गया, 5 है, 5 भी वो कथी है, पर में ही है। फिर 2 पर में और 3 भी कथी है, पर में, दोनों कथी करे, घटाव, तो घटाव करेंगे तो -1 आ गया, -1 भी कथी है, वो पर में है। चलो 2 गुने 3, आपको कोई कहे तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक भी ऊपर में होता है ना, समझ लेना गौर से। फिर इसका गुना किया तो कितना, 6, 6 भी ऊपर में है। 2 गुने 3 भाग किए तो कितना आ गया, 2/3, ये भी एगो पर में है कि ना। चलो अब पर में और अपर में का कथी कर रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग, यानी पर में अपर में का कुछ भी करो, जोड़ गुना घटाव भाग करो, कुछ भी करोगे तो अपर में ही आएगा, लेकिन किसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके, ध्यान रखना है। जैसे 2 + √3 में 2 क्या है, पर में है, और √3 क्या है, अपर में। इसका सल्व जो है, इसको आगे सल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको जस के तस लिख दिए, तो ये कथी हो गया, अपर में हो गया। 2 - √3 इसको भी आगे सल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कथी हो गया, छोड़ दिए, आज जस के तस छोड़ दिए, ये भी अपर में हो गया। 2 गुने √3 सल्व हो सकता है, इसमें गुना वाना कुछ, तो यहाँ कथी रहता है, 1 है, तो 1 दूना 2, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो गया, तो ये भी अपर में हो गया, ठीक ना, क्योंकि ये पर में और अपर में कथी हो रहा है, गुना हो रहा है। फिर 2 भागा √3 कर रहे हैं, तो 2/√3 कथी हो गया, ये भी अपर में। फिर हम बताना चाहेंगे, इसको बटा में नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन अभी समझ लो फिलहाल कि बटा में ही है, ठीक है ना। फिर 0 गुने √3, 0 गुने कथी, बराबर कथी हो गया, 0, बताया था ना 0 के लिए, 0 करके छोड़ के, तो 0 कथी है, पर में है, और √3 कथी है, तो 0 और अपर में, यानी पर में अपर में का गुना करेंगे तो कथी आना चाहिए था, अपर में आना चाहिए, लेकिन 0 आ गया, और 0 होता है पर में, तो नियम को गलत कर देगा, इसलिए यहाँ पे लिखवा देते 0 को छोड़ करके, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर यहाँ पे, अपर में कुछ भी करो, कभी पर में कभी कथी आएगा, आ जाओ। जैसे यहाँ पे √2 और √3 इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पता है ना। हाँ, जैसे एगो x और एगो y, क्या x, एगो x और एगो y, तो एगो x होगा, एगो y होगा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एगो √2 एगो √3 सेम होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। यानी अंदर वाला वैल्यू मिलाना, जब भी ऐसा करना होगा तो कहाँ वाला वैल्यू, अंदर वाला, रूट का जब जोड़ घटाव करना होगा तो अंदर वाला वैल्यू मिलाना, गुना करने के लिए बाहर अंदर कुछ भी चलेगा, ठीक ना। चलो √2 और घटे रूट जा, इसको सॉल्व, हाँ जस के तस हो गया, और √2 घटे √3 इसका भी काम आगे नहीं होगा, तो इसको जस के तस छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी अपर में है, ये भी अपर में है। √2 गुने √3, तो गुना के लिए बताए थे, बाहर अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो गया, √6, और √2 भागा √3 तो कितना होगा, √2 भागा कितना हो गया, √3 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 भागा √3, ऐसे भी रूट के अंदर में लिख सकते हो इसको या करके, ठीक ना। चलो नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर देखो यहाँ पे तो सब कहती है अपरिमेय 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 अपरिमेय, लेकिन कहेगा कोई कि आप तो लिखा है कि परिमेय या अपरिमेय आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाली अपरिमेय आ गया। तो हम बोले बुआ हड़बड़ाओ नहीं, और एग्जाम्पल है समझ लो। और एग्जाम्पल जैसे √3 अपरिमेय, √3 भी कथी अपरिमेय अपरिमेय, तो एगो √3 एगो √3 तो कै गो हम बताए ना, जोड़ घटाव करने के लिए अंदर वाला वैल्यू ध्यान देना। तो अंदर सेम है ना, सेम है तो जोड़ सकते हैं। तो एगो √3 एगो √3 कै गो, जैसे एगो x कै गो एक, इसी तरह से ठीक है। √3 में से √3 घट जाएगा तो कितना देगा, तो ये अपरिमेय है कथी है, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो √3 और √3, तो √9 और √9 बोले तो कथी 3 हो जाएगा ना। ध्यान रखना है कि जब भी सेम संख्या का गुना किया जाएगा रूट में, राइटिंग बंद करो, जब भी सेम संख्या का कथी किया जाए गुना रूट में, तो संख्या निकल जाता है। जैसे √3 गुने √3 तो कितना हो गया 3, √9 गुने √9 तो कितना हो गया 9, सिंपल सी, ठीक ना। √5 गुने √5 तो कितना देगा 5 डायरेक्ट, और √3 भागा √3 तो ऐसे भाग दोगे काटोगे तो कितना देगा, तो ई पढ़ में ई पढ़ में ई पढ़ में ई अपढ़ में। तो मैं बताए थे ना कि अपढ़ में अपढ़ में कुछ भी करो तो कभी पढ़ में तो कभी इतना कथी आया था, अपढ़ में आया है ना, इतना कथी भाई अपढ़ में है, ये भी कथी है अपढ़ में है, ये सब कथी है फरी में है, समझाया। चलो इतना लिख लो, जो बाद में आया है वो किसी में से उतार लेना। चलो भाई उतारने के बाद समझ लेना, समझ में ना आता है तो फिर हमको बोलना, फिर हम समझा देंगे। इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चलो इस पे कुछ प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। अभी सब हमको बताएगा, इन प्रश्न देने से पहले कुछ और कंसेप्ट है उसको बता देते हैं एक दो। प्रश्न नहीं है, इसको जोड़ने के लिए बोले, इसको जोड़ने के लिए बोले, तो कैसे जोड़ेंगे समझो। तो सबसे पहले इसको तोड़ने आना चाहिए, तोड़ने, तो इसको तोड़ेंगे कैसे भाई, √8 है ना, तो √8 को आपको तोड़ना हम सिखा दिए होंगे। 8 है तो इसको ऐसे करेंगे, कैसे लगाओगे 2 से, 2 चौके 8 है, 2 से तो 2 दूना ऐसे, यानी √8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने, और √18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने, है ना, ठीक है लिख सकते हैं ना। हाँ ऐसा करो 12 ले लो, 12 लेंगे तो 2 निकलेगा ना, 12 नहीं, रुक जाओ एक सेकेंड, 16 यहाँ कर देते, कितना कर देते हैं अब, ठीक है चलो 16 कर देते हैं। 16 तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब सही है। 16 के ऐसे करोगे ना भाई, लगाओगे तो 2 चौके 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूना हो गया ना। तो जोड़ी के बाहर निकलता है, तो एगो बाहर निकल गया, 2 के बदला में एगो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। चलो इसके बदला में एगो 16 हम क्या 32 करो, सबसे अच्छा रहेगा ना। अब ठीक है, हाँ तो 2 और लगा देंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ कर देंगे कथी 32, तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 हो गया। चलो अब हो गया 2 4 4 8 8 दूना 16 16 दूना 32, तो इसके बदला में एगो बाहर निकला, फिर इसके बदला में एगो और बाहर निकलेगा, बचे कितना 2, है ना। इसको डायरेक्ट 4 कर दे, समझ जाओगे ना। 4 कैसे हुआ से 2 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से 4 हो गया। चलो अब हम आपको बताए थे, कुछ बताए थे, जोड़ने के लिए किधर रखेंगे, अंदर वाला, सेम है, सेम है तो जोड़ हो सकता है। आए तो काय गो रूट 2 यहाँ पे एगो बोल रहा है, संख्या बताना है तो इधर देखो बायां साइड, काय गो यहाँ पे 2 गो √2 है, यहाँ काय गो √2, तो 4 और 2 काय गो कथी, समझ में आया कुछ। चलो ये लिखो, आएगो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। आइए डायरेक्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करो भाई जल्दी, घटाना भी पड़ेगा तो घटा सकते हो, ठीक है। चलो
बन गया सबका? अच्छा अभी उतार ही रहा है ना, ठीक है उतारिए। चलो भाई लिख लिया? तोड़ लेना, 18 को भी तोड़ देना, ठीक है। चलो हो गया? चलो ध्यान दो यहाँ पे, बन गया? चलो सॉल्व कर दिया पूरा? पूरा सॉल्व नहीं होगा पता है नहीं? हाँ देखो भाई गौर से देखो, इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको तोड़ोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, कितना आ जाएगा? तो इसका बाहर निकलेगा 2 √3, इसका बाहर निकलेगा 3 और यहाँ पे 2। ये आगे सॉल्व नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है कुछ हो? चलो एक बार क्वेश्चन करो, फास्ट थोड़ा बनाना। 3 नंबर क्वेश्चन उतारोगे। क्वेश्चन यह है √30 ठीक ना? रुक जा। उतार ले ली? नहीं रुक जा भाई, 30 अभी ना लिखो, कुछ क्वेश्चन सेट करने दो फिर लिखो ना। हाँ तो रुक जा, तनका वेट करो। कितना लिखा था? 12 था ना, तब 12 इधर भी रहने दो, ठीक है ना? समझा? और इधर कर रहे हैं ऐसा, यहाँ पे कर दो 36। अब जोड़ो इसको, ठीक है? जल्दी बनाओ थोड़ा, फिर आगे हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ठीक है? चिड़ै, अरे चिड़ै की आवाज़ बहुत दिन के बाद सुनाई दे रहा है, फिर संख्या बढ़ने लगा क्या? है कहाँ बढ़ रहा है भाई? चिड़ै कहाँ दिख रहा है तेरा? तो अभी ना बोल रहा है, बहुत दिन के बाद बोल रहा है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिल्लियों बोलता है। चलो बनाओ भाई, बनाओ। अच्छा बात है, कोई जीव जल्दी नष्ट नहीं होगा तो अच्छी बात है। कितना आया हो? आंसर कितना आया? आंसर बताइए सर। ऐसा ही घटाव भी कर सकते हो, है ना रे? जैसे जोड़ किया वैसे घटाव हो जाएगा ना? है चलो, लेकिन घटाव का हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट अब दे रहे हैं गुना का। हो गया? हाँ
चलो ध्यान दे इधर। आए चलो बन गया ही। चलो 12 को क्या लिखा होगा, 2√3 नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। चलो तोड़ के लिख देते हैं ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, और इसको लिखा होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, है ना। चलो अब डायरेक्ट लिखेंगे ऐसा प्रश्न में हम, ठीक ना। दूसरा साइड में निकाला था 2 रूट, इसको कितना लिखेंगे 3, इसमें 4√3 है ना, होगा 4 तो नहीं ना होगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा कितना 6, ठीक ना। तो इसको आगे सॉल्व, हाँ ऐसे हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट गुना कर दोगे, तो 8 दूना कितना देगा, ठीक है। 16 का बाहर 4 निकलेगा ना, इसमें कितना हो जाएगा बता भाई, 2 दूना 4 दूना, देखो 2 दूना 4√2 है ना, हो गया। छोड़ सकते हो इतना पे, ठीक है। चलो इसमें इसको कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्ट काट देंगे, काट भी सकते हो चाहे डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हो। कितना हो गया भाई, आए 16, और 16 का रूट बाहर निकलेगा कितना 4। कोई बच्चा होता तो ऐसे इसको बनाता, देखो 32 हो गया, ऐसे कितना 2, ठीक है। तो कोई ऐसे कर लेता, 32 को अलग करता, √2 को अलग करता, तो √2 से √32 का √16 मत करता, से कितना बाहर निकलेगा 4। बात दोनों सेम है, जैसे काटो, ठीक है ना। पहले काट दो चाहे अलग करो, बात कथी है सेम। इसको उतार लो, तो 1-2 और प्रश्न दे रहे हैं, फिर इसको खत्म करेंगे हम लोग। फिर पहचान की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये उतारने के बाद आप क्वेश्चन है वो बनाइएगा, √27, ठीक है, √27 प्लस √48, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तब तक आप लोग जो है इसको उतारिए और बनाइए। बन गए क्या गोलू, ज़्यादा हंसै छी ही। हो गया। अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे ए बुआ समझो, इसमें कुछ आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसके सामने जो है आपको बताना है कि कौन परिमेय है, कौन कोई परिमेय होगा तो उसके सामने जैसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद उसको ऐसे करके, चाहे बराबर के चिन्ह देके, चाहे ऐसे सिर्फ तीर के चिन्ह देके लिख लीजिए परिमेय या परिमेय, ठीक है। समझ लिया सब, करो भाई सॉल्व करो। यहाँ तक 7 को प्रश्न है, जल्दी फटाफट थोड़ा।
ठीक है, 2 मिनट का समय, जल्दी सॉल्व करो, उतारो 2 से 3 मिनट में। अब बनाओ। हेडिंग इसका बना लीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कथी पहचानना है, परमेय या अपरमेय का पहचान करें। ठीक है, चलो भाई। अभी कंसेप्ट इतना बताए हैं, सब कंसेप्ट से संबंधित ही प्रश्न हैं। ठीक है दोस्त, जल्दी लिखो थोड़ा। चलो ध्यान दो भाई, यहाँ पे बन गया। माथा कहाँ धर ले बउआ, ये है प्रश्न, माथा धर ले रही आए, इतना इजी। चलो भाई बना लिया। एक कथी आया, परमेय क्या परमेय? सॉल्व बाद में करेंगे, पहले बताओ परमेय क्या परमेय आया। चलो अब देखते हैं सॉल्व करके, एक पहले बताओ। ध्यान दो, यहाँ पे बना लिया तब काला कॉपी दिख रहा है, बाद में मिला लेना। सेम सेम है ना, अंदर वाला है। देखो जोड़ने का टाइम में बताते हैं, अंदर वाला पर ध्यान देना। तो सेम सेम है तो जोड़ेंगे ना, है तो कितना देगा 2√5 और 2√5 है, ये है कथी? अपरमेय। अब कहेगा कोई कैसे है अपरमेय, तो देखो ये कथी है? परिमेय और √5 अपरमेय। तो परमेय अपरमेय का गुना होगा तो कथी होगा? अपरमेय होता है ना। गुना मतलब सट्टल है तो गुना हो रहा है। ये 2 और 5 सट्टल है ना, √5 सट्टल मतलब गुना हो रहा है। तो परमेय और अपरमेय कुछ भी करो कथी आता है? याद है ना, 0 के छोड़ कर ध्यान रखना खाली। इसको सॉल्व किया है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट इसका बताएंगे। तो डायरेक्ट ये आगे सॉल्व नहीं होगा, जस्ट के ये होगा अपरमेय। चलो ठीक है। और √7 में से √7 गिलो कथी हो जाता है? और 0 कथी है? परिमेय। चलो इसको काटिएगा। √2 से रूट का मरतबे 16 मरतबे, तो √16 का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है ना रे। चलो इधर √2 हो जाएगा, परिमेय है। ये √0 को जी में जोड़ेंगे तो कथी हो जाएगा? अच्छा ऊपर का दिया करा, सॉरी हमको लगा नहीं चल का दिया करा तुझसे, ये परिमेय। ठीक है, ये क्या 0 में √2 में 0 जोड़ रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है चलो भाई। अब पाई एगो अपरमेय संख्या है। अपरमेय में परमेय जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करो, कर देगा अपरमेय। पता है ना? चलो और है हाँ। चलो तब 12 8 रूट में कथी 8 ना, और रूट में 8 को 2√2 लिख सकते हैं, है ना। और 2√2 ये भी कथी है? देखो परमेय अपरमेय गुना हो रहा है, अर्थात कथी है? अपरमेय। समझ में आ रहा है सबको? हाँ समझ में आ रहा है तो लिखो भाई, ये जगह कथी? अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जो है प्रश्न कर लिए हैं। चलिए ये यहाँ पे परमेय अपरमेय का कंसेप्ट होता है खत्म। कैसे होता है? खत्म। चलिए ठीक है। क्या गिरा भाई? हाँ कोई आदमी पर नहीं ना गिरा, देखो तो। चलो मिलाओ भाई, मिलाओ तो मिलाओ, तब तक हम कुछ मिटा रहे। इधर मिला लिया सब? चलो बिमाल मिलाओ, अभी नहीं मिटाना है, मिलाओ ना। सबका हो गया तो मिटाना ही पड़ेगा। चलो अब तो भाग आता है, भाग तो आता होगा, हम भाग नहीं सीखेंगे, पहले बता रहे हैं। ठीक है ना। अब तो हर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कुछ ही क्षणों में, है ना। कुछ ही क्षणों में चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ ही क्षणों में कथी होगा? चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है चलो। करेजा दुखाई छो तो करेजा दुखाई छो तो करेजा पर ईटा रख ला, ठीक हो जाता है। हाँ तो करेजा पर ईटा फोड़ेगा तो पढ़ाने से अच्छा तो वही वीडियो चलेगा। आ जाओ फोड़ो, उसी का रिकॉर्ड करते हैं, सर्कस हो जाएगा। तब बिहार वाला मैथमेटिक्स की जगह होगा बिहार वाला सर्कस ना, सबसे अच्छा टाइटल हो जाएगा। अच्छा चलो भाई। यूक्लिड एल्गोरिथम
समझेंगे, कर ले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो भाग जो होता है, भाग से संबंधित नियम, ठीक ना, भाग के लिए जो होता है वो समझते हैं हम लोग, ठीक ना। चलो, यूक्लिड विभाजन एल्गो, जो भी हो जैसे लिखना है लिख सकते हो, ठीक ना। अभी आप लोग को लिखना ही नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग बचपन क्लास में, चाहे हम बेसिक में भी आपको सिखाए थे, आइए इसको बोलते हैं हम लोग कथी, भाजक, कथी बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते, जो बच के आता है इसको बोलते हैं शेषफल, है कि नहीं, है, ये है। अब इसका फार्मूला बन जाता है कथी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम ले लेंगे ए, इसका नाम कैसे देंगे, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम देंगे क्यू सी नहीं, गुना मतलब कथी है, सट्टल है, सट्टल है ना, इसका नाम देंगे ई हो गया। तो ए बराबर बी क्यू प्लस, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है ना। ये भाग जांचने का नियम होता है कि भाग गलत है या सही। अब समझो, अब कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो हम ले लिए 2/8, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ले लिए 2/7, बनाए इसको, आपको भी आता होगा, हमको भी आता है। तो 2 चौके 4, देखो 0 हो गया, फिर 2 तिहाई 6, एक आ गया। यहाँ पे क्या देखे कि शेषफल है, शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 करने का मतलब 0 से बड़ा हो सकता है। क्या 0 से छोटा हो सकता है शेषफल? नहीं ना। तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं बात हम लोग, जहाँ आर का वैल्यू जो है, कथी का वैल्यू, कथी का वैल्यू 0 के बराबर, कैसे लिख रहे हैं भाई, जहाँ पे कथी का वैल्यू, आर का वैल्यू, ठीक ना, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा इससे, ठीक ना, इससे बोले तो कथी, इससे ना, अरे भाई समझो तो, वही तो हम बता रहे हैं, पहले हमारा बतवा समझो। इसको कथी बोलते हैं, बीए ना बोलते हैं, इसको कथी बोलते हैं, बीए ना बोलते हैं, इसको देखो बीए ना बोलते हैं, लेकिन हमेशा कथी होगा, बी से छोटा होगा, ठीक ना। ई पॉइंट को एकदम दिमाग में छेद करके घुसा लेना, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। समझो फिर से, आर जो है, आर बोलते हैं शेष 0 हो सकता है या 0 से कथी हो सकता है, पूरा हम समझा दिए ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है ना। ये छोटा का साइन होता है तो समझ लेना, आर का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से कथी होगा, छोटा। काहे गलती पढ़ रहा है, गलती मत पढ़ो भाई। आर का वैल्यू 0 के बराबर, ऐसा लगे तो बराबर हो जाता है, आर का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से, देखो ना, ई जो है, इसके ई साइन में देखो, एक के को साइन में दोनों चीज होता है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा। जैसे ई हालांकि बात करी थी छोटा का साइन है, ये का साइन है, लेकिन दोनों में बड़ा छोटा दोनों छिपल है। जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़, और जिधर मुंह छोट उधर छोट, ठीक ना, समझा। जिन्हें चो ने छोट, इतना ध्यान रखना, हाँ समझा। आए तो इधर जो है मुंह खुला रहता है बड़ा होगा ना, तार बड़ा की ओर है 0 से बड़ा होगा या बड़ा होगा, लेकिन b से कथी होगा, छोटा, क्योंकि ई छोटा के साइड है ना। तो आर का वैल्यू कथी होता है, 0 के बराबर या 0 से, लेकिन b से छोटा। समझ में आ गया ई वाला बात। हाँ, अब प्रश्न यह करेगा ऑब्जेक्टिव में तुमसे कि भाई साहब कि ई कथी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या चीज निकालने की विधि है। तो ध्यान रखना हमेशा HCF, ठीक ना। तो सबसे पहले आप कहिएगा कि हम क्या लिखे, तो हम कहेंगे आप ये हेडिंग बनाइए, ई लिखिए, उसके बाद ई लिखिए, उसके बाद ई लिखिए, और उसके बाद ई और ई एग्जाम्पल सहित लिखिए, उसके बाद हम लिखा रहे आगे, ठीक है। चलो जल्दी थोड़ा, चलो हो गया ना।
अब जो है ये फार्मूला पर जो है ऑब्जेक्टिव ही अब पूछने लगा है, ठीक ना। तो कैसे पूछेगा हम बता देते हैं। क्या वो चीज़ है, ए बी क्यू आर, 4 गो चीज़ है, तो कोई 3 गो चीज़ देगा, ठीक ना, और कहेगा एगो निकालिए। जैसे हम लोग भाग ऐसे पढ़ते हैं ना, इसमें ई और ही देता है, तो हम लोग 2 गो चीज़ निकाल देते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, कभी 2 गो कभी 3 गो दे। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 3 गो देगा, और एगो गायब रहेगा से आपको निकालने के लिए बोलेगा। जैसे मान लेते कोई प्रश्न है, कोई लिख लिया है ना, इसको मिटा रहा है, ठीक है। चलो मान लेते कोई प्रश्न है, हाँ, उदाहरण स्वरूप मान लो कि ए दिल है कितना, 32 दिल है ना। बी दिल है कितना, चलो बी दे दिया है आपको 4, ठीक है ना। और आर दे दिया है आपको कितना, ठीक ना, 2 दे दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो कथी बच गया, हाँ क्यों बच गया ना, क्यों निकालो। तो हम लोग फार्मूला इस समीकरण है ना, लिख देंगे सूत्र डायरेक्ट, ठीक ना। ए बराबर कथी, बी क्यू प्लस आर, जैसी जैसी दिले बैठले चल जाएंगे। तो ए कितना है, 32 है ना, बराबर बी कितना है, 4 गुणे क्यू नहीं है तो जस के तस लिख देंगे, और प्लस आर कितना है, 2, ठीक है। 32 आई कथी में प्लस में इधर आकर कथी में हो जाएगा, माइनस में, बराबर कथी 4 क्यू कितना हो गया भाई बताओ, 30 हो गया, बराबर कितना, तो गुना में कथी में जाएगा, भाग में, ठीक है ना। काटो तो 2 एक कम 2, 15 दूना 30, आंसर कितना हो गया, 15/2। क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 15/2। आप चाहो तो क्यू के वैल्यू दशमलव में भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा दशमलव में, तो 7.5 ऐसे भी आ सकता है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे कि ऑप्शन में बटा वाला में दिले है या काट के दिले है, ठीक है ना, समझा। चलो उतार लो, इस तरह से पूछेगा, इस तरह से घुमा के तुमको पूछेगा तो कैसे ना बना लोगे। चलो हाँ कथी है, खट्टा कथी खट्टा है, क्वेश्चन खट्टा कथी होता है, चलो भाई जल्दी लिखो थोड़ा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है हम बता दिए। हो गया, चलो मिटा इसको। आप लोग जो है क्या कीजिएगा, अब लिखिएगा आगे, मिटा इसको। हो हम लोग छोटे क्लास में यानी जब बच्चा रहेंगे तो भाग सीखेंगे 2 तरह से। भाग है, ध्यान दो भाई, एगो भाग बोल रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम 2 तरह से सीखे होंगे। भाग बोला गया गलती से, एगो भाग विधि, एगो अभाज्य गुणन खंड विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन में आपको जो है भाग समझा ना, भाग विधि से बनाना होता है एचसीएफ और एलसीएम, समझा। हालांकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है एचसीएफ निकाला, एलसीएम नहीं, ध्यान रखना। तो हम लोग जो है जो बचपन क्लास में भाग विधि सीखे थे वही आज यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश किया, कह दिया 8 और क्वेश्चन एक ऐसी दे रहे हैं हम लोग, 32 का HCF ज्ञात करें, ऐसे समझना, ठीक है। हाँ तो पहले भाग विधि से समझो, हम लोग भाग सीखते हैं ना बच्चे छोटा क्लास में। तो 8 हो गया और कथी हो गया 32, तो भाग देंगे इसमें, 8 दूना कितना, 8 दूना 32, ऐसा करो 8 32 ना करके इसको 34 कर दो, ठीक है। अब सही है तो 34 कर दिए, तो 8 3 24, 8 चौक 32 है ना, कितना आ गया 2 है ना, ठीक है 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको बनाने का तरीका भी है, समझो फिर से।
2 आ गए ना। और जो भाजक साहब अब उसको बीच में रख देंगे। भाजक कौन था? तो इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। चलो भाई अब लगाओ, क्या मरतबे? हो गया। तो इसका HCF कौन 2 हो गया। अब क्या ये कैसे देखो समझो, अंतिम वाला जो भाजक होता है ना वही कथी होता है? HCF। तो अंतिम वाला भाजक कौन है? ई की ई है ना। चलो अब इसको लाइन बाय लाइन लिखते चलोगे तो पहले लिखना A बराबर कितना 8। इसको मान के भी बना सकते हैं, फिलहाल डायरेक्ट बना रहे हैं हम लोग। B बराबर कितना? हाँ 34। हाँ 34 मान लो। चलो A बराबर 34 और B बराबर 8। हम बड़का को ये मानना, ठीक ना। चलो अब यूक्लिड विभाजन कथी से? यूक्लिड विभाजन है ना, एल्गोरिथम से चाहे एल्गोरिथम से, ठीक है। चलो ओके, क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R है ना, जहाँ पे जो है, जहाँ R जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन B से छोटा है ना। A का वैल्यू कितना है भाई? 8 कि 32? 34। चलो है 34 बराबर B का वैल्यू कितना? पहले तो लगाए हम लोग 8 है ना, गुने फिर Q कितना आया? 4। R कितना आया? 2, ठीक है ना। नहीं ना हुआ। चलो तो दूसरे स्टेप में जाएंगे। अब समझो, जो यहाँ पे भाजक था वो हो जाएगा A, ठीक ना। जो शेषफल था वो हो गया भाजक। तो लगाए क्या मरतबे? अब 4 मरतबे। शेषफल कितना गया? जैसे शेषफल 0 आ जाएगा तो उसका भाजक HCF हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि R बराबर 0 है इसलिए, ठीक ना। HCF कितना हो जाएगा? 2। ये था इसका विधि, ठीक है ना। समझा? इसका जो है विशेष करके जो है हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो है आप लोग इसको उतारिएगा, बाद में पहले कल घर से कथी कथी करके लाना है, ठीक है। निकालो टारगेट के क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा ना। क्वेश्चन बैंक बोले भले गेस, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं, ठीक है ना। उसको टिक लगाओ, घर से सबको बना कर लेना है, ठीक है ना। फिर इसको उतारना, फिर क्लास आज खत्म कर देंगे इसका, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 ऑब्जेक्टिव 1 हो गया। चलो 2, हाँ ठीक है ना, 2 हो गया। मौसा पर तभी चर्चा करेंगे हम लोग विशेषकर, तभी उसको रहने देते हैं। 4, ठीक है ना। ध्यान रखना कौन कौन लिखवा रहे हैं, ठीक है। 6, हाँ 7, 8, ठीक है, हाँ 9, ठीक है ना। चलो 9 हो गया। उसके बाद 10, 11, हाँ ठीक है ना, 12, 13, 14, ठीक है, 15 छोड़ दो, 15 छोड़ दो, 14 हो गया। हाँ 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है ना। 22, 23, 24 छोड़ सकते चाहे बना लेना। 25, 26, 27, 28, ठीक है ना। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, ठीक है ना। 37, 38, 39, 40, 41, 1 से 50 तक बोलना था। 42, 44, 45। अरे ये ऐसे लिखे से फायदा होगा थी कि तो गिनती आज तो गिनती ना हुई ना। कितना लिखवा? 45 हो गया। चलो 45 के बाद लिखिएगा आप लोग 49, 51, 51, 52, 54, 55, 56, 57,
59 66 67 68 69 आगे कला बोला है लब 69 बोले हम 71 72 और 73। ये सभी प्रश्न को आप सॉल्व करके आइएगा। पूरा सॉल्व, जो सॉल्व करने वाला हो उसको सॉल्व करके आना, जो डायरेक्ट बनने वाला हो उसको डायरेक्ट बना कर लाना। पहले सुन लो। हाँ इसको उतारो। हम कथी बोले, जो सॉल्व करने वाला होगा वो सॉल्व करेगा और जो डायरेक्ट बनाने वाला होगा वो डायरेक्ट बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया लोग? चल ये सब प्रश्न का जो है चर्चा, कुछ कंसेप्ट बता देंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, चलो इसका पूरा कंसेप्ट बता देंगे ना, ये खत्म हो जाएगा तब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव हम पूरा करा देंगे। फिलहाल तो सब अपने से बना कर लाना इसको। ठीक है।